भक्ति काल की सगुन काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि सूरदास कृष्ण की भक्ति करते हुए कहते हैं, मोह सम कौन कुटिल कल कामी, मेरे समान कौन कुटिल पापी खल दुष्ट कामी लालची होगा। मेरे समान इस धरती पर कौन होगा जो दुष्ट है, कामी है या लालची है अथवा पापी है। तुम सो कहाँ छिपी करुणा में सबके अंतर्जामी, तुम सो तुमसे कहाँ क्या छिपी करुणा में, करुणा के सागर तुमसे क्या छिपा हुआ है। सबके अंतर्यामी, तुम तो सबकी जानने वाले हो, सबके मन की बात को पहचानने वाले हो। जो तन दियो ताही बिसरायो, जो तन दियो जिस शरीर को तुमने ही प्रदान किया, ताही उसने ही बिसरायो तुम्हें भुला दिया। जिस शरीर को मानव जीवन को तुमने प्रदान किया, उसी मानव जीवन ने तुझे भुला दिया। ऐसो नमक हरामी, ऐसा नमक हरामी कौन होगा। अर्थात अपने आप को गाली देते हुए भगवान सूरदास कहते हैं कि मुझ जैसा नमक हरामी पापी मनुष्य कौन होगा जिसने तुम जैसे ईश्वर को भुला दिया, जबकि मेरे जीवन को देने वाले तुम ही हो। भरी भरी द्रोह विष को धावत जैसे सूकर ग्रामी। एक उदाहरण लेते हुए वह कहते हैं, भरी भरी द्रोह विष को धावत, भर भर कर द्रोह बुरे कार्यों को, जहरीले कार्यों को धावत दौड़ते हुए, जैसे सूकर ग्रामी, जैसे सुअर का, जैसे गांव का सुअर, जैसे सुअर गांव का एक सुअर बुरे और विषैले पदार्थों को ग्रहण करते हुए फिर भी पेट को नहीं भरता और इधर उधर दौड़ता फिरता है, उसी प्रकार से मेरा भी मन लालच से कभी भरता नहीं है और मैं भी उस सुअर की भांति ही इधर उधर भटकता फिरता हूँ। सुनी सत्संग होत जिए आलस, सुनी सत्संग सत्य लोगों की या सज्जन लोगों की संगति करने में मुझे जिए मेरे मन को आलस आता है। विषयनी संग विश्रामी, और बुरे कार्य करने वालों के साथ मैं विश्राम करता हूँ, अर्थात आराम पाता हूँ या सुख पाता हूँ। मेरा मन तो ऐसा है जो कि अच्छे लोगों के साथ आलस को महसूस करता है, और जो लालची लोग हैं, विषयनी लोग हैं, बुरे लोग हैं, उनके साथ आराम पाता है। श्री हरन चढ़ी छाड़ी मुखन की, दिन निसे दिन करत गुलामी। श्री हरि के चरणों को छोड़कर विमुख होकर, उनसे दूर होकर, निसी दिन रात दिन करत गुलामी, बुरे लोगों की गुलामी करता है। जो श्री हरि के चरणों को छोड़कर, उनसे दूर होकर रात दिन बुरे लोगों की ही गुलामी करना चाहता है, पापी परम अधम अपराधी सब पतितन में नामी। मैं वैसा ही पापी हूँ, अधम नीच हूँ, अपराधी हूँ और सभी पापियों में मेरा नाम या गिना जाता है। सूरदास प्रभु अधम उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। सूरदास कवि कहते हैं, हे प्रभु अधम उदाहरण, मुझ जैसे नीच का उदाहरण सुनिए श्रीपति स्वामी। अरे सबके स्वामी कहलाने वाले प्रभु श्री कृष्ण, मेरे जैसे नीच का उदाहरण आपने कभी भी नहीं सुना होगा, अर्थात मेरे जैसे नीच का कभी उद्धार नहीं किया होगा। अब आप ही मेरा उद्धार करने वाले हैं, मुझे इस भवसागर से पार उतारने वाले हैं। जन्म सिरानऊ अटकी अटकी, इसमें सूरदास कवि कहते हैं, जन्म सिरानऊ बीत जाना, अटकई अटकई अटक अटक कर, मेरा यह जन्म तो इसी प्रकार से अटक अटक कर, अर्थात बुरे कर्मों को करते करते बीत गया है। राजकाज सुत बित की डोरी, बिनु विवेक फिर्यो भटकी। राजकाज सुत बित की डोरी, बेटों की मोह की डोरी, बिनु विवेक और बिना बुद्धि के फिर्यो भटकी, भटक भटक कर फिरते फिरते राजसी कार्यों में, अर्थात धन दौलत को इकट्ठा करने में, मोह माया में, बच्चों की मोह माया की डोरी में फंसकर और बुद्धि के बिना ही भटक भटक कर मेरा यह जन्म बीत रहा है। कठिन जो गांठी परी माया की, तोरी जात न झटकी। कठिन जो गांठी, जो गांठ पड़ गई है, अर्थात लालच पड़ गया है धन दौलत का, तोरी जात न झटकी, अब वह लालच से मोह झटका नहीं जाता, टूटता नहीं है। तोरी का मतलब टूटना, कि जो लालच की गांठ अब मेरे अंदर पड़ गई है या मुझे आदत पड़ गई है, वह अब लालच मुझसे छूटता नहीं है। ना हरि भगत ना साधु समागम, रहो बीच ही लटकी। ना तो भगवान का भक्त बनता हूँ, ना ही मैं साधुओं का समागम में जाता हूँ या साधुओं की संगति करता हूँ, और बीच में ही लटका रहता हूँ। ज्यों बहुकला काछी दिखरावे, लोभ न छूटत नर की। जिस प्रकार से बहुकला, बहुत प्रकार की कलाएं काछी दिखरावे, एक नाटककार दिखाता है, लोभ न छूटत नर की, और उसका लालच छूटता नहीं है, वह थकता नहीं है, उसी प्रकार से मैं भी मोह माया में पड़कर थकता नहीं हूँ और लगातार ऐसे नाटक करता रहता हूँ।
कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से एक कलाकार अपनी कला को दिखाते हुए थकता नहीं है, उसी प्रकार से धन दौलत को कमाते हुए मेरी भी आदत छूट नहीं रही है। सूरदास शोभा क्यों पावे, पिए विहीन धनी मटके। सूरदास कहते हैं शोभा क्यों पावे, शोभा क्यों पाए, पिए विहीन, प्रिय के बिना धनी मटकई। एक स्त्री, मटकई का मतलब श्रृंगार या सुंदरता। जिस प्रकार से एक स्त्री का श्रृंगार अपने प्रिय के बिना शोभा नहीं पा सकता, उसी प्रकार से तुम्हारे बिना मैं भी क्यों शोभा पाऊँ, अर्थात मेरी भी सुंदरता नहीं हो सकती। मैं केवल तुम्हारे चरणों में ही रहना चाहता हूँ।